जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबकी उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय
कविवर भागचंद जी कृत महावीराष्टक स्तोत्र। यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिताः समं भान्ति ध्रुव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जय जिनेंद्र। विनीत जी। जी जय जिनेंद्र भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। कोमल जी आ गई क्या? जी आ गई हैं। ठीक है, कोमल जी आप शुरू कीजिए। हाँ, मुझे जय जिनेंद्र, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। कोमल जी आप अनम्यूट कीजिए। भाई साहब भी जुड़ चुके हैं ना? वीर सागर जी भाई साहब अभी नहीं जुड़े हैं और कोमल जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, जब तक मैं महावीराष्टक का पाठ जो है वो प्रारंभ कर रहा हूँ हिंदी में। एक मिनट। हाँ चल। जो अपना संस्कृत का महावीराष्टक जो कविवर भागचंद जी ने लिखा है उसका हिंदी में पद्यानुवाद बहुत बढ़िया भाई साहब ने किया है, डॉक्टर वीर सागर जी ने। तो उसका जब तक लाभ लेते हैं। जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव युग पद झलके अंतरहित हो उत्पाद व्ययात्मक भाव
विनीत जी आप स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए इसको। जी हाँ। जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक जो है मानो सूर्य समान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार, जिनके लोचन कमल लालिमा रहित और चंचलता ही, समझाते हैं भक्त जनों को बाह्याभ्यंतर क्रोध विहीन। जिनकी प्रतिमा प्रकट शांतिमय और अहो है विमल अपार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। नमते देवों की पंक्ति की मुकुटमणि का प्रभा समूह, जिनके दोनों चरण कमल पर झलके देखो जीव समूह। सांसारिक ज्वाला को हरने जिनका स्मरण बने जलधार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। जिनके अर्चन के विचार में मेंढक भी जब हर्षितवान, क्षण भर में बन गया देवता गुण समूह और सुख निधान। तब अचरज क्या यदि पाते हैं सच्चे भक्त मोक्ष का द्वार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। तप्त स्वर्ण सा है तन फिर भी तन विरहित जो ज्ञान शरीर, एक रहे होकर विचित्र भी सिद्धार्थ राजा के वीर। होकर भी जो जन्म रहित हैं श्रीमन फिर भी न राग विकार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। जिनकी वाणी रूपी गंगा नय लहरों से हीन विकार, विपुल ज्ञान जल से जनता का करती है जग में स्नान। अहो आज भी इससे परिचित ज्ञानी रूपी हंस अपार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। तीव्र वेग त्रिभुवन का जेता काम योद्धा बड़ा प्रबल, वह कुमार में जिनने जीता उसको केवल निज के बल, शाश्वत सुख शांति के राजा बनकर जो हो गए महान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। महामोह आतंक शमन को जो है आकस्मिक उपचार, निरपेक्ष बंधु है जग में जिनकी महिमा मंगलकार। भव भय से डरते संतों को शरण तथा वर गुण भंडार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। महावीराष्टक के स्तोत्र को भाग भक्ति से कीन, जो पढ़ ले अथवा सुने परम गति वह लीन। अभी हमने आपके सामने जो संस्कृत का महावीराष्टक कविवर भागचंद जी ने लिखा है, जिनकी 200वीं जन्म जयंती अभी एक आध हफ्ते पहले ही निकली है, उसका बहुत सुंदर हिंदी में पद्यानुवाद भाई साहब डॉक्टर प्रोफेसर वीर सागर जी भाई साहब ने किया है। इसको पढ़कर के जो मूल संस्कृत का जो है बिल्कुल वैसा का ही वैसा उन्होंने हिंदी में इसको कर दिया है, और अभी भाई साहब इसका अर्थ बताने वाले हैं। तो निश्चित रूप से संस्कृत का जो समझ लो महावीराष्टक है वो भी हमको हिंदी की भांति ही प्रतीत यहाँ पर हो जाएगा। कोमल जी जुड़ चुके हैं कि मनीष जी? हाँ जी जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। कोमल जी आपकी आवाज आ रही है?
आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा क्लियर। आप बोलते जाइए। आप बोलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो good evening to everybody, and like Jay Jinendra, we would like to welcome you for today's talk, which is the meaning of Mahavirashtak, which will be taken by Professor Veer Sagarji of Delhi, who is a professor at the Lal Bahadur Shastri Sanskrit University. जितनी भी तारीफ करे प्रोफेसर साहब की इतनी कम है। वो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत एकदम अच्छी तरीके से बोल भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो थोड़ी देर हो चुकी है, तो आज का मैं भजन नहीं ले रही हूँ, और प्रोफेसर साहब आप ही शुरू कीजिएगा विथ अ प्रेयर। हाँ भाई साहब, एक मिनट बस। अभी भाई साहब का प्रवचन जो शुरू होगा तो 7:55 तक तो भाई साहब का जो महाविराष्ट्र कार्य चलेगा, और उसके बाद में एक डॉक्टर्स के साथ हमने संवाद का कार्यक्रम रखा है, जो दीपावली से संबंधित वो कार्यक्रम भी रखा हमने, तो वो भी सुनने लायक है। तो बाद में भी लोग जुड़ना चाहें तो जुड़े रह सकते हैं। अभी भाई साहब का व्याख्यान महाविराष्ट्र का हिंदी का अर्थ प्रारंभ हो रहा है। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावास्ति रचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। दीपावली का अवसर आ रहा है और हम सब दीपावली के विशेष उपलक्ष्य में साप्ताहिक चर्चा, ज्ञान चर्चा, हमारे जैन धर्म के महान नेता, मोक्ष मार्ग के नेताओं के बारे में कुछ समझ रहे हैं। और ये क्रम नैरोबी की जैन समाज वीर कुंद कहान कन्वेंशन की ओर से पिछले कई महीनों से चल रहा एक सुंदर आयोजन है, जिसमें हमने पिछली बार तीर्थंकर ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती के बारे में चर्चा की थी। आज हम महावीराष्टक स्तोत्र के बारे में समझेंगे और अगले हफ्ते हम दीपावली एवं भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव इस विषय पर समझेंगे। महावीराष्टक स्तोत्र का दीपावली से बहुत घनिष्ठ संबंध है। दीपावली के अवसर पर सर्वत्र महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाता है, अवश्य किया जाता है, घर घर में किया जाता है। जिनवाणी संग्रह की ऐसी कोई पुस्तक नहीं होगी जिसमें महावीराष्टक स्तोत्र नहीं छपा हो। महावीराष्टक स्तोत्र जैन स्तोत्रों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। जैन धर्म में 1000 संस्कृत स्तोत्र पाए जाते हैं, ऐसा डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने गणना करके बताया है। लेकिन उन 1000 संस्कृत स्तोत्रों में महावीराष्टक स्तोत्र अपना अलग ही सौंदर्य बनाए हुए है। उसका एक कारण तो ये है कि और स्तोत्र बड़े बड़े बहुत हैं। भक्तामर स्तोत्र 48 छंदों का है, स्वयंभू स्तोत्र 142 छंदों का है, और भी सब स्तोत्र करीब करीब बड़े बड़े हैं।
ये स्तोत्र केवल 8 छंदों का है। दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि इसमें दार्शनिकता बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसी फिलॉसफी आपको दूसरे स्तोत्रों में बहुत कम मिलेगी। छोटा होते हुए भी इसमें केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है और क्या जिनवाणी का स्वरूप है, क्या जिनेंद्र भक्ति का स्वरूप है, क्या भगवान का स्वरूप है। एक एक श्लोक, 8 श्लोक हैं, लेकिन 8 श्लोक बहुत ही अद्भुत हैं। इस स्तोत्र की रचना पंडित भागचंद जी ने की है, जिनकी अभी हम 4 दिन पहले ही 200वीं जन्म जयंती मना कर चुके हैं। पंडित भागचंद जी का जन्म, भागचंद जी का परिचय ही नहीं मिलता था। वे बहुत ही सामान्य परिवार से थे, निर्धन स्थिति थी और उनका कोई विशेष परिचय मिलता ही नहीं है। मैंने अनेक किताबें खोजी, फिर भी मुझे नहीं मिला। आखिरकार मुझे एक तीर्थंकर पत्रिका में एक पंडित कोई विरधी चंद जी हुए हैं, उनका क्षमा भावाष्टक मिल गया और उस क्षमा भावाष्टक में थोड़ा सा परिचय भागचंद जी का दिया हुआ था। उसके आधार से मैंने उनका परिचय लिखा है और वो आप सबको मैंने ग्रुप पर भी आज शेयर किया है। आप उसको पढ़ेंगे तो उनके बारे में सब विस्तार से पता चलेगा। कार्तिक कृष्णा तृतीया विक्रम संवत 1877 को मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक गुना नाम का जिला है। उस गुना जिले में एक ईसागढ़ नाम का छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। बाद में वे बहुत बड़े पंडित जी बने, वेदी प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक आदि भी कराने लगे, ऐसा हमने सुना है, लेकिन हमको कुछ प्रमाण उनके नहीं मिले। लेकिन विद्वान बहुत उच्च कोटि के थे, क्योंकि उन्होंने और जो ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। एक महावीराष्टक स्तोत्र ही उन्होंने नहीं लिखा है। जैसे मानतुंग आचार्य का हमको एक ही चीज मिलती है, भक्तामर स्तोत्र, ऐसे इनकी एक ही चीज नहीं मिलती है, बल्कि इसके अलावा उनके सैकड़ों बहुत गहरे आध्यात्मिक भजन मिलते हैं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला आदि कई ग्रंथ मिलते हैं। एक ग्रंथ तो न्याय पर लिखा है, प्रमाण परीक्षा, एक बहुत सुंदर विद्यानंद आचार्य का ग्रंथ है, 1200 साल पुराना। उन्होंने इसकी भी हिंदी भाषा में वचनिका की है। इससे सिद्ध होता है कि वे बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक थे, नैयायिक थे, तार्किक थे। और वे भागचंद जी एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए राजस्थान के सुप्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्री महावीर जी भी गए थे। श्री महावीर जी में जब उन्होंने दर्शन किए तो दर्शन करके उन्होंने वहीं उस मंदिर में इस महावीराष्टक स्तोत्र की रचना की है। महावीर जी एक प्रकार से मेरा जन्म स्थान है, इसलिए भी मुझे इससे कुछ विशेष लगाव हो गया और मैंने इस स्तोत्र का आज से 31 वर्ष पहले सन 1889 में दीपावली के अवसर पर ही ये पद्यानुवाद किया था, आज से 31 इयर्स पहले। और वो स्तोत्र, वो पद्यानुवाद मैं अभी पिछले वर्ष लॉस एंजल्स में जो जैना कन्वेंशन हुआ, वहां पर भी सब लोगों को सुना कर आया। तो आज मेरा मन हुआ कि आपको उस पद्यानुवाद को, उस महावीराष्टक स्तोत्र को
आपको भी सुनाऊं, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने एक बात और देखी कि महावीराष्टक स्तोत्र को पढ़ते तो बहुत लोग हैं, सब जिनवाणी संग्रहों में छपा भी मिलता है, लेकिन पढ़ते समय इसके अर्थ का भाव भाषण होना बहुत आवश्यक है और वो बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए मैंने ये पद्यानुवाद विशेष रूप से किया कि पढ़ते समय ही हमें इसके अर्थ का भाव भाषण होना चाहिए। तो बातें तो बहुत सारी है, मैं यदा कदा इस स्तोत्र को सुनाता रहता हूँ। इसमें गहराइयां भी बहुत सारी है। 8 श्लोकों को समझाने के लिए हमें करीब करीब 8 कक्षाओं की जरूरत तो है ही, लेकिन फिर भी हमारे पास जितना समय है उसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा रसास्वादन कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि अब जब दीपावली आएगी और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसका 100% लाभ हो, यही मेरी भावना है। तो मैंने आपको भेजा है, अभी आपने इसका पाठ किया है, आप उसको देखते चलेंगे और हम इसका अर्थ लगाते चलेंगे और इसकी जो दर्शन की गहराइयां हैं उनमें गोते लगाते चलेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी और अधिक भूमिका की बातों के। देखिए, पहला जो छंद है उसे मैंने अभी संस्कृत में मंगलाचरण के रूप में पढ़ा था, और संस्कृत का तो है ही, उसके साथ में ये हिंदी का भी आप देखते चलिए। हिंदी के अनुवाद में जैसा अभी संजय जी ने कहा, ये बहुत सावधानी रखी गई है कि अपनी तरफ से कुछ भी एक मात्रा भी नहीं कही जाए, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही अनुवाद हो जाए। बहुत कोशिश की है, ये अनुवाद बहुत सावधानी से करने की कोशिश की है, भाव में फर्क ना पड़े। तो आप वो भी देखते चलिए और इसका आनंद लीजिए। चलिए, मैं पहले श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूं। जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव, युग पद जल के अंत रहित हो, ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव, जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक, जो है मानो सूर्य समान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ही आवे नयन द्वार। देखिए, एक तो ये कि इसमें जो मम ही भी लिखा है और हम ही भी लिखा है, मम के बाद ब्रैकेट में हम लिखा है। जैसे संस्कृत में लिखा है महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे के आगे ब्रैकेट में नो भी लिखा है, भवतु नः। तो मे और नह में क्या फर्क है? मे माने मेरे और नह माने हमारे, मे माने माई और नह माने अवर। तो क्यों लिखा है ऐसा? ऐसा बहुत स्तोत्रों में, मंगलाष्टक स्तोत्र में भी ऐसा है, कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। क्यों बोला जाता है? मे और नह का फर्क क्यों डाला जाता है? इसलिए कि जब हम अकेले पढ़ें तो मे पढ़ें, और जब हम सामूहिक रूप से पढ़ें, ग्रुप में पढ़ें, तो मे की बजाय नह पढ़ें। ये फर्क है। इसलिए मम और हम का अंतर हमने हिंदी में भी रख लिया। और बहुत ही सुंदर इसका जो पहला ही श्लोक है वो बहुत अद्भुत, पूरा प्रवचन सार का ज्ञान अधिकार इसमें आ गया है।
जिनके चेतन में दर्पणवत। अब दर्पणवत पर मैं आपको 1 घंटा बात कर सकता हूँ। दर्पणवत क्यों कहा, इसमें बहुत रहस्य है। दर्पणवत कहने में वीतरागता शामिल हो गई। वो ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं, ये सर्वज्ञता है, लेकिन दर्पणवत झलकते हैं, ये उनकी वीतरागता है। दर्पण प्रभावित नहीं होता, दर्पण राग द्वेष नहीं करता। और हमारे प्राचीन आचार्यों ने खूब यद विद्या दर्पणायते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। ये दर्पण बहुत मार्मिक है। यदि हम दर्पणवत ज्ञाता दृष्टा रहें तो हमारा संसार का किनारा नजदीक आ जाए। जिनके चेतन में देखो ज्ञान भी नहीं लिखा, बहुत विशेष, जैसे जैसे, क्योंकि वहां यदि ये चैतन्य, मैंने कोशिश की कि हम क्या शब्द बदलो तो अर्थ बदल जाता है, तो हमने बहुत कोशिश की है कि शब्द भी कम से कम बदले जाए। यदि ये चैतन्य, उसको अनुवाद कर दिया जिनके चेतन में मुकुर इव दर्पणवत चेतना चेतन, तो उसको वैसा का भावा, तो भावा था तो यहाँ भी भाव ही रहने दिया, बदला नहीं, पदार्थ नहीं किया, वस्तु नहीं किया, क्योंकि जो बात भाव में है वो भाव में ही है। जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव। और इतनी बारीकी है, बहुत लंबी चर्चा है। चेतना चेतन कहकर पूरी जैन फिलॉसफी बता दी। हम एकांतवादी नहीं है, हम अद्वैतवादी नहीं है, हम एक वस्तु की सत्ता नहीं मानते हैं इस लोक में, हम 2 चीजों की सत्ता मानते हैं, चेतन भी है अचेत। दुनिया के दार्शनिक उलझे पड़े हैं, कुछ कहते हैं कि यहाँ केवल चेतन की ही सत्ता है, ज्ञानाद्वैतवादी वेदांती केवल चेतन की सत्ता मानते हैं, कितने ही केवल अचेतन की सत्ता मानते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा, बहुत गंभीर विषय है ये, इसको समझना आसान काम नहीं है। जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतन अचेतन भाव युगपत, और युगपत एक एक शब्द में है, युगपत झलके। युगपत बहुत खास शब्द है, युगपत कहा। युगपत क्यों कहा, आगे पीछे नहीं, 3 लोक के पदार्थ, 3 काल के, भूतकाल भविष्य काल के सब पदार्थ युगपत झलकते हैं और अंत रहित है, अनंतानंत है। और ये और गजब की बात है, ध्रुव उत्पाद व्यय, एक पहला श्लोक ही कमाल का है, बस पहला ही श्लोक, एक को पढ़ने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है। इतना सुंदर पहला श्लोक है, इसमें क्या नहीं आया, उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुव में सारी बात आ गई। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु नित्यानित्यात्मक है, उसमें केवल उत्पाद व्यय नहीं है, उसमें केवल द्रव्य नहीं है, ध्रुव भी है, उत्पाद भी है, व्यय भी है, और जगत साक्षी, गजब है। और वे कैसे हैं, जगत के साक्षी हैं, साक्षी हैं। साक्षी बहुत बड़ी बात है, साक्षी का मतलब ज्ञाता दृष्टा, केवल कर्ता धर्ता नहीं, पूरे जगत को जानते देखते हैं, पर जरा भी किंचित भी कहीं भी राग द्वेष नहीं करते हैं। जगत साक्षी, इस विषय को समझ लिया जाए तो कल्याण हो जाए, 24 घंटे की आकुलता मिट जाए, परम शांति प्राप्त हो जाए।
जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक। ये हितोपदेशी विशेषण आ गया, आप्त का स्वरूप आ गया। आप्त पर आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और वो सब ग्रंथों का 10 ग्रंथों का सारांश पंडित भागचंद जी ने इस एक ही श्लोक में भर दिया। जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक, जो है मानो सूर्य समान। ये फिर सूर्य समान आया, दर्पणवत सूर्य समान। ये विशेषण वीतरागता को बता रहे हैं। युगपत झलके ये सर्वज्ञता को बता रहे हैं। शिव मार्ग प्रकाशक ये हितोपदेशिता को बता रहे हैं। और सभी चेतना चेतन भाव, ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव ये प्रवचन सार के ज्ञेय अधिकार को बता रहे हैं, ये द्रव्य संग्रह को बता रहे हैं। और वे तीर्थंकर महावीर ये प्रथमान योग है। और मम ये आवे नयन द्वार ये चरणान योग है। सब कुछ है, बहुत गहरा भाव है। सब इसका आनंद लोगे तो बहुत अद्भुत है। मैं बारंबार गाता रहता हूँ, डूबता रहता हूँ। जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव, युगपद जल के अंत रहित हो, ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव। जगत साक्षी, साक्षी शब्द में बहुत बढ़िया। साक्षी कोर्ट में होता है ना, गवाह, एकदम वो कुछ करता नहीं है, केवल गवाह है। जगत, तो सारे जगत के साक्षी हैं। जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक, जो है मानो सूर्य समान। ये सूर्य समान पर भी मैं आपके साथ घंटे आधा घंटे बात कर सकता हूँ। बहुत आचार्यों ने सूर्य केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है और इसमें बड़ा रहस्य है। और शिव मार्ग प्रकाशक के साथ में सूर्य समान लगाया। ये उनके वक्तापना कैसा है, जैसे सूर्य चाहे राजा का महल हो, चाहे रंग की झोपड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, कोई भेदभाव नहीं करता, सबको प्रकाशित करता है, सबको रोशनी देता है। ऐसे ही अच्छा वक्ता वो है जो श्रोताओं में भेदभाव नहीं करता, सभी श्रोताओं को समान भाव से शिव मार्ग का, मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। देखो गजब की बात है, बहुत गजब की। मुझे आगे बड़ा पूरा दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं बता सकता, पर आगे इस चौथी लाइन में और एक विशेष मर्म है, वो बताता हूं। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। नयन द्वार माने नयनों के दरवाजे से, द्वार मीन्स गेट। हम भगवान का दर्शन, भागचंद पंडित जी महावीर भगवान के दर्शन कर रहे थे, तो वे दर्शन करते करते कह रहे हैं कि हे भगवान, हे महावीर भगवान, कैसे हो महावीर भगवान। मूर्ति देखो, ये नहीं लिखा कि आप लाल पत्थर के हो, काले पत्थर के हो, पद्मासन में हो, खड़गासन में हो, त्रिशला के बेटे हो, सिद्धार्थ के दुलारे हो। उनका बाह्य वर्णन नहीं किया, जैसा कि शरीर की स्तुति नहीं की। जैसे समय सार में लिखा, शरीर की स्तुति तीर्थंकर की स्तुति नहीं होती है। आप गोरे हो, ऐसे ऐसे कोई वर्णन किया है? देखो क्या वर्णन किया, ये उनकी आत्मा का वर्णन किया। भगवान के दर्शन कैसे करना, वो इसमें से समझ में आ सकता है हमको। गजब की बात है। हम केवल लोग बाहुबली भगवान के दर्शन करते हैं, तो बाहुबली भगवान कहते हैं
कि तुम बाहुबली के दर्शन कर रहे हो, मेरे तो बाहु ही नहीं है, मैं बाहुबली नहीं हूं, मैं ज्ञान बली हूं, मैं ध्यान बली हूं। तो जो प्रतिमा में मैंने एक जगह एक वाक्य लिखा है कि वैसे तो हम सभी प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं, परंतु सच्चा देव दर्शन वही करता है जो प्रतिमा में परमात्मा के और परमात्मा में निजात्मा के दर्शन करता है, वही सच्चा देव दर्शन करता है। देखो ये आत्मा का, महावीर भगवान की आत्मा का वर्णन है, ये शरीर का वर्णन नहीं है। और फिर चौथी लाइन पर जरा ध्यान दो, एक बहुत ऊंची मर्म की बात है, ध्यान नहीं जाता लोगों का। क्या कि वे महावीर भगवान, वे पर वजन है, वे महावीर भगवान। कौन से महावीर भगवान? जो गोरे हैं, ऐसे ऐसे नहीं लिखा। वे मीन्स जो वीतराग है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, जिनके ज्ञान में दर्पण के तरह सभी चेतना चेतन पदार्थ ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक, वे महावीर भगवान। और मम ये मेरे हृदय में आवे। कैसे आवे? नयन द्वार, केवल मैं देख कर न रह जाऊं, बल्कि वो मेरे हृदय में आ जाए। मेरे, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, ऐसे आपको बोलते हुए बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन इसका भाव भाषण होता है कुछ कि क्या बोला हमने, मेरे मन मंदिर में आन पधारो, इसमें बहुत ऊंचा भाव है। और वो भाव क्या है? देखो, हम भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरे मन में पधारो, आप मेरे हृदय में पधारो। तो हृदय में पधारो का मतलब समझे क्या कह रहे हैं हम? कुछ होश है हमें? अरे देखो, हम किसी को भी बुलाएं, किसी गेस्ट को बुलाएं, किसी ऑफिसर को बुलाएं, मान लो हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी नेता को बुलाएं, किसी टीचर को बुलाएं, किसी गुरुजी को बुलाएं, तो हम कैसे बुलाते हैं? हम उनको कैसे इनवाइट करते हैं? यहाँ हम भगवान को इनवाइट कर रहे हैं ना कि आप मेरे हृदय में आओ, विराजो। तो हम कैसे इनवाइट कर रहे हैं? हम औरों को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? पूरे घर की सफाई करते हैं, कहीं गंदगी नहीं छोड़ते हैं, घर में छोटे बच्चे हों तो उनको समझाते हैं, देखो वो आने वाले हैं आज हमारे घर पर, तुम लोग ज्यादा उछल कूद नहीं करना, शोर नहीं मचाना, शांति से रहना, ऐसे उनको समझाते हैं ना। हम महावीर भगवान को बुला रहे हैं, अब हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमने हमारे हृदय की सफाई की है? यहाँ पोछा लगाया है, यहाँ का कूड़ा करकट तो बाहर फेंको। हमने उनको बुलाया है तो अपने काम क्रोध, इन एक विकारी भावों को कह दो, शांत हो जाओ सब, कोई महावीर भगवान पधारने वाले हैं। ऐसे प्रसन्न मन से उनको तब बुलाना, उनको इनवाइट करने का सही मतलब तो तभी होगा ना। एक मीनिंग, बहुत मीनिंग है, एक और सुन लो दूसरा, बस फिर दूसरे पे चलेंगे। दूसरा मीनिंग और भी गजब का है, आप मेरे हृदय में पधारो, इसका क्या मतलब हो गया? हमारे हृदय में, हमारे शरीर में समझ लो कोई भूत आ जाए, आप कल्पना करो मेरे ऊपर कोई भूत आ जाए, कोई व्यंतर आ जाए, तो क्या होगा? फिर जो मैं जो भी बोलूंगा, जो एक्टिंग करूंगा, वो कौन करेगा? वो वीर सागर नहीं करेगा, वो व्यंतर करेगा। ऐसे ही आप मेरे हृदय में पधारो, इसका मतलब है कि हे भगवान, अब मैं जीवन में जो कुछ मन वचन काय की मेरी प्रवृत्ति हो, वो वैसी हो जैसी आपकी हो। हमें कोई गाली दे तो हमारा वो आचरण होना चाहिए कि महावीर भगवान को कोई गाली दे तो वो क्या करेंगे? हम मुनि महाराजों को कहते हैं आप हमारे विराजो,
तो उनको आहार न मिले तो वो क्या करते हैं? वे चलते हैं तो कैसे चलते हैं? वे बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? कोई उनका अपमान करे तो वो क्या करते हैं? बस वही हमें करना है। 100 बात का उत्तर है कि जो आप करते हो वो मैं करूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहाँ अंदर आ जाओ, आप मेरे अंदर आ जाओ, तो मेरा सारा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसा आपका जीवन है। ये गजब की बात है। चलो ऐसे अर्थ करेंगे तब तो हो गए हमारे आज। अब मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ देता हूँ। आपके पास में सब स्तोत्र है, अर्थ है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहला बताया है वो भी बहुत ही शॉर्ट में बताया है, ऐसे आपको 8 का स्वाध्याय करना है, उनकी गहराई में जाना है। केवल पढ़ डालना नहीं है, पढ़कर लेना है, उस पर चिंतन करना है। तो आपको बहुत माल इस स्तोत्र में मिलने वाला है। ये गागर में सागर है, ये छोटा सा स्तोत्र है और बहुत गजब का है। जिनके लोचन कमल लालिमा रहित और चंचलताहीन, समझाते हैं भव्य जनों को बाह्याभ्यंतर क्रोध विहीन। जिनकी प्रतिमा प्रकट शांतिमय और अहो है विमल अपार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। जैसा अंतरंग में आचरण होता है तो बाह्य मुद्रा कैसी बन जाती है, इसका सुंदर चित्रण है। जगत के नाना जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, कुगुरु कुदेव से भेद विज्ञान कराने के लिए दूसरा श्लोक लिखा है। गजब की बात है, दूसरे को हल्का मत समझना। कोई समझेगा पहला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरा हल्का आ गया। हल्का नहीं आया, पहले श्लोक से तो ज्ञानी भगवान को पहचान पाएंगे, लेकिन जो हम सामान्य जन कैसे पहचाने? और कुगुरु कुदेव से भेद विज्ञान कैसे हो? सुदेव का बाहर में उनकी मुद्रा कैसी होती है? उनकी मुद्रा ऐसी होती है। बाहर में उनके पास में अस्त्र शस्त्र नारी होगी, ये होगी, ये नहीं होगा। ये निषेध करने के लिए दूसरा श्लोक आया है। बहुत मार्मिक है दूसरा श्लोक, यूं ही नहीं आया है। अगर दूसरा श्लोक नहीं होता, केवल पहला ही होता, तो और भी कह देते कि हम भी ऐसे ही हैं। तो दूसरा श्लोक आपको कसौटी दे रहा है कि आप ऐसे नहीं हो। अगर ऐसे होते तुम वैसे वीतराग सर्वज्ञ होते तो तुम्हारी प्रतिमा ऐसी होती, तुम्हारे लोचन कमल ऐसे होते। ये गजब। चलो तीसरा पढ़ता हूं। नमते देवों की पंक्ति की मुकुटमणि का प्रभा समूह, जिनके दोनों चरण कमल पर झलके देखो जीव समूह। सांसारिक ज्वाला को हरने जिनका स्मरण बने जलधार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। ये जो तीसरा श्लोक है वो उनके अरहंत तत्व को प्रकट करने के लिए है। हम लोग क्या कहते हैं? अरहत, अरिहंत। अरहंत माने अतिशय पूजारत्वात् अरहंत। अरिहंत भगवान की ये विशेषता है, ये गजब की विशेषता है। बहुत बड़े बड़े सौधर्मादि इंद्र सतेंद्र पूजित एस सुरासुर मणुसिंध, जिनको सुर और असुर, सुर माने वैमानिक देव,
असुर माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, तीन को कहते हैं असुर। तो सारे सुरासुर जिनको प्रणाम करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं? जिनके चरणों में नाखूनों पर अपना मुकुट रखकर प्रणाम करते हैं। ये अरिहंत तत्व को उजागर करने वाला है। आप चिंतन करना तो आपको समझ में आए। जिनके स्मरण मात्र से संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान से, जिनके स्मरण मात्र से, ये लिखन सांसारिक ज्वाला को हरने, जिनका स्मरण बने जलधार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। अगला, जिनके अर्चन के विचार से मेंढक भी जब हर्षितवान, क्षण भर में बन गया देवता, गुण समूह और सुख निधान। तब अचरज क्या यदि पाते हैं सच्चे भक्त मोक्ष का द्वार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। इस छंद में पूजा का फल बताया है, स्तुति का फल बताया। 4 चीज बताना जरूरी होती है: स्तुत्य, स्तोता, स्तुति और स्तुति फल। 4 चीज बताना जरूरी होती है, तभी बात पूरी होती है। तो ये चौथा छंद जो आया है, एक एक छंद एक एक विषय को कवर कर रहा है। बहुत बड़ा विषय है। स्तुति का फल क्या? तो स्तुति का फल दोनों है। स्तुति का फल दोनों है, लौकिक भी पारलौकिक भी। तो इन्होंने कहा देखो, वो मेंढक स्वर्ग सुख पा गया और तब क्या आश्चर्य है कि मोक्ष सुख पाले। तो इसमें श्रेय और अभ्युदय, भुक्ति मुक्ति दातार, ऐसे बहुत गहरी बात है। एक एक पर बहुत एक एक घंटा चर्चा करो तब ये मर्म समझ में आएगा। स्तुति का फल क्या होता है, कैसे होता है, जीवों को कैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, कैसे मुक्ति की प्राप्ति। इष्टोपदेश में लिखा है कि जिस वजन को लेके हम 100 कोस जा सकते हैं, उसको लेके 4 कोस जाने में क्या जाता है। ऐसे ही स्वर्ग में चले गए तो इसमें क्या आश्चर्य है। अरे भगवान की भक्ति तो मुक्ति को देती है। गजब का छंद है, बहुत गहरी बात है। मैं बस संकेत कर रहा हूं, मैं बस संकेत कर रहा हूं, आपको उस पर खुद चिंतन ज्यादा करना है। अगला 5वां, तप्त स्वर्ण सा तन है फिर भी, तन विरहित जो ज्ञान शरीर, एक रहे हो कर विचित्र भी, सिद्धार्थ राजा के वीर, होकर भी जो जन्म रहित है, श्रीमन फिर बिना राग विकार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। कोई साहित्य का पढ़ने वाला होगा तो वो नृत्य करने लग जाएगा। इतनी उच्च कोटि का साहित्य है ये, वो आनंद के मारे नृत्य करेगा। ऐसी कितना विरोधाभास, कितना सुंदर अलंकार। आप सिद्धार्थ राजा के तनय हो, पुत्र हो, लेकिन फिर भी आप तन रहित हो। आपके पास समो शरण जैसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी आप राग विकार से रहित हो। कैसी गजब की आप भले सिद्धार्थ राजा के पुत्र कहे जाते हो, लेकिन वास्तव में आप अजन्मा हो। गजब की बात है। ऐसे तीर्थंकर भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ।
दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव ऐसे मनाना है, पटाखे चलाने से नहीं होगा। पटाखे चलाने से महान हिंसा होती है, भगवान महावीर का अनादर होता है। पटाखे चलाने से, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर, और उनके निर्वाण उत्सव पर पटाखा चलाना धिक्कार है, बहुत बुरा, उनका अनादर होता है। इसलिए हमें समझना है कैसे भगवान महावीर की स्तुति करना। देखो अगला छंद, जिनकी वाणी रूपी गंगा। ओहो, ये और भी गजब है। क्यों आ रहा है, एक एक श्लोक क्यों आया है? सबका एक क्रम है, सबका एक महत्वपूर्ण विषय है। जिनकी वाणी रूपी गंगा। अब गंगा पर मैं बात करना चाहता हूँ घंटे आध घंटे आपके साथ में। क्या गंगा होती है, क्या गंगा स्नान होता है? देखो, जिनकी वाणी रूपी गंगा, नए लहरों से ही न विकार। पूरा स्यादवाद आ गया। नए लहर, जिसमें नए रूपी लहर पैदा होती है, वही वाणी विकार रहित होती है। जिसमें नए रूपी लहरें नहीं उठती है, वो पानी गंदा है, सड़ा हुआ है, बदबू मारता है, पास खड़े होने लायक नहीं है। जिनकी वाणी रूपी गंगा, नए लहरों से ही न विकार। विपुल ज्ञान जल से जनता का, करती है जग में स्नान। ये जनता शब्द बहुत मार्मिक है। किसका? किसका? वही सूर्य समान कान। जनता माने आम पब्लिक, हर व्यक्ति। जनता में केवल मनुष्य ही नहीं आएंगे, जीव मात्र आएंगे। जनता माने जीव मात्र, ये एक विशेष बात है। आजकल जनता शब्द के अर्थ में हम केवल मनुष्य मात्र लेते हैं, पर जनता शब्द का ओरिजिनल अर्थ है जीव मात्र, प्राणी मात्र का भला करती है। कैसे करती प्राणी मात्र का? पंडित टोडरमल जी ने कहा कि जैसे वो हमसे कहती है आप पानी छान कर पियो, तो आपका भी भला कर दिया और जल का एक जीवों का भी भला कर दिया, उनका भी भला कर दिया। देखो, ऐसे सबका भला करने वाली जिनवाणी है, और वही असली गंगा है, और वो नए लहरों के कारण विकार रहित है। और जिनकी वाणी रूपी गंगा, नए लहरों से हीन विकार। विपुल ज्ञान जल से जनता का, करती है जग में स्नान। अहो आज भी इससे परिचित, ज्ञानी रूपी हंस अपार। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। ये अहो आज भी कहकर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। बहुत से लोग कहते हैं सब ठीक है सब, पर अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जमाना खराब है। उनकी इस शल्य को दूर करने के लिए इदानीमप्येषा, आज भी वैसी ही पवित्र है। आज भी हम वैसा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं जैसा हम भगवान महावीर के साक्षात विद्यमान होने के समय कर सकते थे। वैसा कल्याण हम आज भी कर सकते हैं। ऐसा उत्साह जगाने के लिए, आत्म बल विकसित करने के लिए कहा आज भी। एक गजब की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला, तीव्र वेग त्रिभुवन का जेता, काम योद्धा बड़ा प्रबल।
वह कुमार में जिनने जीता, उसको केवल निज के बल, शाश्वत सुख शांति के राजा, बनकर जो हो गए महान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। बहुत अद्भुत चीज है, सारा जगत काम के वशीभूत है, लेकिन हे भगवान महावीर, आपने उस काम पर विजय प्राप्त की। कैसी वीरता है, ये वीरता तो देखो आप, महावीर भगवान ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वीरता किसे कहते हैं। वीरता की परिभाषा ही लोग नहीं जानते, क्या होती है वीरता। दुनिया को जीतने का नाम वीरता नहीं है, दूसरों को जीतना, वो भी हथियारों के बल पर। आप हथियारों के बल पर किसी को हरा तो सकते हो दोस्त, जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो अहिंसा चाहिए। चलो गजब है। अगला, महामोह आतंक समन को, जो है आकस्मिक उपचार, निरापेक्ष बंधु है जग में, जिनकी महिमा मंगलकार। भव भय से डरते संतों को, शरण तथा वर गुण भंडार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। देखो इसमें एक बहुत गजब की बात भरी है, एक एक शब्द में बहुत भाव भरा है। इसमें कहा महामोह आतंक, मोह को आतंकवाद कहा। मोह क्या है? आतंकवाद है। दुनिया में दो, मैं एक वाक्य बहुत कहता रहता हूं, आप भी सुनो, बाद में चिंतन करना। दुनिया में दो ही वाद होते हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद होता ही नहीं है, दो ही वाद होते हैं। यदि आप अनेकांतवादी नहीं हैं तो आप गारंटी से आतंकवादी हैं। पर को अपने हिसाब से चलाना, पर को दूसरे को अपने अनुसार चलाने की इच्छा रखना, इसका नाम ही आतंकवाद है, इसका नाम ही मोह है। और इस आतंकवाद को, इस असली आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हे भगवान महावीर, आपने अनेकांतवाद हमको दिया। कैसी गजब गजब की बातें इसमें भरी है। मैं आपको 5% अर्थ समझा रहा हूँ, 95% नहीं समझा रहा हूँ, 5% बता रहा हूँ। महावीराष्टक स्तोत्र को भाग भक्ति से कीन, जो पढ़ ले अथवा सुने परम गति हो लीन। भागचंद कवि कहते हैं कि इस महावीराष्टक स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ेगा, भक्ति माने क्या, ये भी गजब की बात है। एक होती है भक्ति, एक होती है स्तुति, सब में अंतर। भक्ति हृदय में रहती है, स्तुति वाणी में रहती है। गुणेषु अनुरागो भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति और स्तुति एक ही बात नहीं है। भक्ति हृदय में रहती है, गुणों की जो महिमा है उसे भक्ति कहते हैं। गुणेषु अनुरागो भक्ति, और वो भक्ति जब मुख से निकले तो उसका नाम स्तुति। और जब हमारे पास सामग्री आ जाए तो उसी का नाम पूजा। जब हाथ में माला आ जाए तो उसी का नाम जाप। अगर मांडला आ जाए तो उसी का नाम विधान। सब चीजें, पर पहले चाहिए भक्ति। भक्ति के बिना कुछ नहीं, स्तुति पूजा कुछ नहीं हो सकता, पहले भक्ति चाहिए। तो ये कहा जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता है उसे परम गति की, उत्तम सफलता का
की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा ये बहुत सुंदर महावीराष्टक स्तोत्र है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आनंद आया होगा। भविष्य में आप जब कभी पढ़ेंगे तो आपको कुछ विशेष लाभ होगा। सब लोग इसका अर्थ समझकर भगवान महावीर के सच्चे भक्त बने। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय हो। जय हो। अभी हमने आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीरसागर जी भाई साहब का बहुत ही मार्मिक महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ समझा। समय थोड़ा कम था, इसलिए इस प्रकार से हमने इसको सुना। और अगला जो शनिवार आने वाला है 14 तारीख को, उस दिन भी शाम को 7 बजे भाई साहब के व्याख्यान का लाभ हमको मिलेगा। तो आपसे उससे अनुरोध है कि उसमें जरूर